एक हरियाणा के खेल मंत्री, बीजेपी की सरकार है वहां, खेल मंत्री पर एक महिला एथलीट ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं भारत के सबसे अमीर, दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर के अमीर, अप एंड डाउन हो सकता है, गौतम अडानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोचिए इस देश की मीडिया का चरित्र। बात गौतम अडानी का नहीं है। आज तक ग्रुप स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू करता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का टीवी अखबार जो आपको दिखाता है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है, और जो छुपाता है वो खबर है। अडानी को टेलीप्रॉम्प्टर पर लिख के दिया गया इंटरव्यू के दौरान कि आप जो चाहते हैं वो बोलिए। एक घटना सुनाऊंगा कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री गए हुए थे फ्रांस। वहां के एक अखबार ने इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया तो यहां से कहा गया कि आप सवाल लिख के भेजिए। इन्होंने सवाल लिख के भेजा तो कहा गया कि ये सवाल हटा दीजिए। उन्होंने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया और ये खबर बना दी कि हमने ये सवाल भेजा था और हमसे सवाल काटने के लिए गया। तो ये होती है मीडिया। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि भारत में जो टीवी और अखबार है वो दरअसल बीजेपी आरएसएस का दो कार्यकर्ता आपके घर में है। और ये जो टीवी और अखबार है उसमें जाति की वजह से और धर्म विशेष के लोग बैठे हुए हैं जो इस देश के बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ हैं, और वो टीवी अखबार के जरिए इस देश के नेताओं को बदनाम करते हैं जो बहुजन समाज से हैं। वो इस देश में उन तमाम लोगों को बदनाम करते हैं जो बहुजन समाज से हैं या इग्नोर करते हैं, और उन तमाम लोगों को आपके दिमाग में डाल देते हैं जो इस देश के गरीब नागरिकों के लिए सूट नहीं करता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है गौतम अडानी का वो इंटरव्यू। तस्वीरें देखिए, एक ही इंटरव्यू में दो कुर्सियां। जानकार कह रहे हैं कि आज तक ग्रुप ने ये टेलीप्रॉम्प्टर लगा के इंटरव्यू किया। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम न्यूज चैनल में ब्राह्मण समाज के ही लोग हैं, संपादक हैं, पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, सवर्ण मालिक हैं, और वो इस देश के 90% लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि कांग्रेस तक को इग्नोर कर रहे हैं, ममता को इग्नोर कर रहे हैं, नवीन पटनायक को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब आज के डेट में मीडिया सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के साथ है, बाकी सबके खिलाफ है। आपको लगता होगा कि ये हिंदुओं के भी खिलाफ है। इस देश के एससी एसटी ओबीसी जो हिंदू हैं उनके भी खिलाफ हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सवर्ण में भी एक ब्राह्मण जाति के लोग ज़्यादातर पदों पर बैठे हैं, ठीक उसी तरह जैसे ये मीडिया जुडिशियरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, और वो अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। करना भी चाहिए, मैं बड़ी इज्जत करता हूं। अब ये बाकी लोगों को सोचना है जो किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, एससी एसटी ओबीसी, कि उनके हितों की रक्षा, वो अपनी हितों की रक्षा कैसे करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती। आप अपना मीडिया बनाइए, अपना फिल्म बनाइए, अपने लोगों को जुडिशियरी के लिए संघर्ष कीजिए, कॉलेजियम सिस्टम हटवाइए। रास्ता सब बाबा साहब ने दिया है संविधान में। अब आप नहीं करेंगे, अपनी भागीदारी नहीं चाहते हैं जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में, तो आपकी गलती है। तो खैर, अडानी का एक ही इंटरव्यू के दौरान दो कुर्सी, मतलब सब कुछ फिक्स था, सब कुछ प्लान था, कुछ भी नया नहीं है। चलिए, उसके बाद दूसरी बड़ी खबर देखिए। ये देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का निधन हो गया, लेकिन वो फिर भी रेलवे को झंडी दिखाने चले गए। लोग कह रहे हैं कि रेल तो तब भी चलता है क्योंकि रेल ड्राइवर को चलाना है, झंडी दिखाना इतना भी जरूरी नहीं था। आज चाहते तो वो अपने घर में अपने परिवार के साथ सांत्वना के लिए रुक सकते थे। ये लोग सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग बेवजह जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, ये सब का भी ताना दे रहे हैं। ये ठीक नहीं, आज के दिन ठीक नहीं है। वहीं हरियाणा के एक मंत्री जो खेल मंत्री, उन पर साफ साफ एक महिला एथलीट ने आरोप लगाया। हम लोग वो वीडियो नहीं दिखा सकते महिला का, ये कि वो मेरे साथ छेड़छाड़ करते थे। खैर, अब एक खबर देखिए। ये हापुड़ की खबर है जहां सरेआम किसान आलू सड़कों पर फेंक रहे हैं। इस खबर को कोई नहीं दिखाएगा। और बहुजन समाज का ये 53 साल का एथलीट है जो 9,000 रुपए की महीने कमाते थे, और वो 53 साल की उम्र में बॉडी बिल्डर चैंपियन बने हैं। सोचिए, कुकू राम जी नाम है इनका। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में चैंपियनशिप थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं पर एक बहुजन बेटी ने भी गोल्ड मेडल जीता है, प्रिया सिंह। और ये वीडियो देखिए किस तरह से ये मुख्यमंत्री बघेल के सामने एक सरेआम एक सवर्ण समाज का बच्चा कह रहा है कि पिछड़े ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। सुन लीजिए, हम नहीं कह रहे, ये वीडियो है। पिछड़े वर्ग के हैं, उनके ज्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए उनके ज्यादा पॉपुलेशन है सर। आगे देखिए,
ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है। खबरें आ रही हैं कि बहुत तेज थी कार, उनकी आंख लग गई। उससे भी दर्दनाक है कि जो लोग उनको बचाने आए उस समय पैसे लेके भाग गए। और तीसरी बड़ी खबर है, सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि ये उनकी गलती है जबकि एक्सीडेंट हुआ है। मोहम्मद शमी ने उनके लिए दुआएं मांगी है। और एक बड़ी खबर है, गौतम अडानी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरी कामयाबी के पीछे एक नहीं कई नेताओं के हाथ है। मेरी कामयाबी के पीछे किसी एक नेता का योगदान नहीं, मतलब कई नेताओं का योगदान है। और पेइंग फॉर यू माई ब्रदर गेट वेल सून, सूर्य कुमार यादव ने ट्वीट किया है। और सोचिए, संबित स्वराज प्रधानमंत्री जी की अनुपस्थिति में भी यह ट्रेन अपने कर्तव्य पथ पर चल सकती थी। ट्रेन चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो गौतम अडानी का ज़्यादा घूम घूम के सोशल मीडिया पर है। एक ही इंटरव्यू के दौरान 2 कुर्सी, आपको नहीं लगता सब कुछ प्लान्ड था? और अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक ही प्रत्याशी मैदान में उतारे तो 2024 में मोदी को हराया जा सकता है, सत्यपाल मलिक ने ट्वीट किया है। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक की है। ये वीडियो देखिए जो दूसरे विंडो में है। और उन्होंने बीएसपी की स्ट्रैटेजी बदली है। और वहीं उन्होंने बड़ा हमला बोला है ओबीसी आरक्षण खत्म करने को लेकर बीजेपी पर। और यूपी में एक और कारनामा हुआ, ये वीडियो नहीं दिखा सकते, स्क्रीनशॉट देखिए। एक लाइन से 4 टॉयलेट बना दिए गए बिना दीवार घेरे हुए। ये सब बीजेपी में होता है। सोचिए, हिमांशु कुमार, अपूर्वानंद, कन्हैया कुमार, जावेद अख्तर, राम पुनियानी, मेधा पाटकर, सुधा भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे और अरुंधति राय जैसे लोग ओबीसी आरक्षण के बचाव में नहीं बोलेंगे। ये लोग केवल सांप्रदायिक हिंसा और जातीय हिंसा पर मुंह खोलते हैं। ऐसे लोग आरक्षण विरोधी हैं। और पेले का निधन हो गया है, दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी। सोचिए, जिन लोगों को गुलाम बनाया गया, जिन ब्लैक को, आज पूरी दुनिया में वो ब्लैक झंडा गाड़ रहे हैं। सोचिए। और ये है जस्टिस चंद्रचूड़, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सोचिए, 16 दिन का वेकेशन और छाता लेके कोई उनके, मतलब सोचिए आज के दौर में भी ये राशि ठाट बाट है। और एस्टिंग अमराइट पीपुल फॉर द बर्निंग। सोचिए, राजस्थान में तो नर्क बन गया है, जातिवाद का गढ़ बन गया है। पता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत को दिखता नहीं है या अनसुना करते। वहाँ मनुस्मृति जलाने पर बहुजन समाज के लोगों को गिरफ्तारी हुई है। उनको झूठ मूठ के आरोप लगाया कि उन्होंने किसी के धार्मिक ग्रंथ को, मनुस्मृति को, बाबा साहब ने भी जलाया था। और हमने आज गलती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक गलत टिप्पणी पोस्ट कर दी थी, हम तहे दिल से। सोचिए, एनडीटीवी इंडिया माफ़ी मांग रहा है। तो ये लोग माफ़ीवीर बनने में देर नहीं लगाते हैं। क्या कोई बता सकता है कि क्रिसमस की 16 दिन की छुट्टियों का आनंद लेकर रहे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को छाता क्यों लगाया गया है? और छाते में चांदनी चौक वाला शादी का चमचम झालर क्यों लगा है? सोचिए, 72,000 केस पेंडिंग हैं और 16-16 दिन की छुट्टियां मिल रही है जजों को। दिस फोटो ऑफ सीजीआई चंद्रचूड़ प्रोबेबली वैकेशनिंग when 72,000 केस आर पेंडिंग। नितिन मिश्रा ने पूछा। और बीजेपी ने राजनीति को घृणा की राजनीति में परिवर्तित कर दिया। सोचिए, दिल्ली में एक बीजेपी के विधायक ने एक सफाई कर्मचारी पर सिरआम हाथ चलाया। और सोचिए, दिलीप मंडल को किस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। एक ब्राह्मण है, शुभम शुक्ला, वो कह रहा है कि दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा था कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा कास्ट एट्रोसिटी में यादव शामिल है, जबकि दिलीप मंडल ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बहुजनों के सबसे बड़े पत्रकार हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी के संवैधानिक हकों के लिए लड़ रहे हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत की सड़क दुर्घटना के बाद पहला वीडियो है। गाड़ी बहुत तेज स्पीड थी, खुद ऋषभ ड्राइव कर रहे थे जबकि ड्राइवर होना चाहिए था। लेटेस्ट गाड़ी थी, इसमें आग कैसे लगी? साइरस मिस्त्री के बाद ये दूसरा हादसा है जिसमें हाईवे है, तेज स्पीड है, महंगी कार है, अपनी गलती है। सुधीर चौधरी की माने तो ऋषभ की एक्सीडेंट में उनकी अपनी गलती है। इस महिला को देखिए, इनका वीडियो सरेआम वायरल किया जा रहा है। एक इंटरव्यू करके इनसे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति का नाम क्या है? यूक्रेन युद्ध क्यों हुआ? राष्ट्रपति पुतिन, रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? लिव इन क्या है? और लोग कह रहे हैं कि ये टॉप आई हैं, तो लोग इसीलिए मांग कर रहे हैं कि इंटरव्यू के नंबर जो है वो जारी किया जाए। शायद इनको इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर दिया गया। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के समय उनके साथ लूटपाट भी हुई है, लोग चोरी करके भाग गए। ये भी खबर है, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते, ब्लर करके भी नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत इंजर्ड है, तो आपको हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते ऋषभ पंत की, वो बहुत ज़्यादा घायल हैं। और 5 सितंबर 2022 को यूपी नगर निकाय चुनाव की नोटिस जारी हुई। 93 लोगों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। चीफ जस्टिस ने 2 जजों की बेंच बनाई, सभी पक्षों को और सरकार को सुन लिया और 27 दिसंबर को ओबीसी के खिलाफ 87 पेज का फैसला लिख डाला। सोचिए, कौन कमबख्त है कहता है भारत जज ढीले और सुस्त है। सोचिए, 72,000 केस पेंडिंग है, 10-10 साल, 20-20 साल लोग कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, लेकिन आरक्षण के मसले पर
5 दिसंबर को याचिका आई और 27 दिसंबर को फैसला आ गया। बाकी और किसी केस में इतनी जल्दी फैसला नहीं आता, इसलिए शक पैदा होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके जातिवाद को समझिए। और प्रज्ञा सिंह कुशवाहा के बारे में जानकारी है कि वो जनरल कैटेगरी से हैं, दिलीप मंडल कह रहे हैं ओबीसी कैटेगरी से है, लेकिन वो हक अधिकार की बात नहीं करती हैं। वहीं उमा भारती ने कहा है कि भगवान पर सिर्फ बीजेपी का पेटेंट नहीं है, सोचिए। और ऋषभ पंत ने कार का दरवाजा खोलकर खुद बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह घायल होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए और जो लोग आए वो पैसा लेकर उनका भाग गए। और प्रधानमंत्री को तमाम टेलीविज़न अखबार जो है वो कर्मयोगी कह रहा है, देश कह रहा है कि मार्केटिंग है, जनता कह रही है मार्केटिंग है, उनको अपने परिवार के साथ होना चाहिए था। कल्पना कीजिए कि बनारस या लखनऊ या मेरठ के मेयर की सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है और वहां किन्नर को भी ओबीसी में डाल दिया जाए, तब तो कोई सवर्ण किन्नर जाके बन जाएगा। आरएसएस के तीसरे सरसंघचालक बाला साहब देवरस भगत सिंह की फांसी पर वो हेडगेवार के पास पहुंचे, कहा कि उनको बचाया जाए। हेडगेवार ने कहा कि इस मामले से दूर रहो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवर्ण जानकार कृष्णकांत कह रहे हैं, उनको पकड़िए अगर आप लोग को इन पर शक है तो। मैं तो उनकी खबरें। और ब्लैक फ्राइडे, 2 शोक समाचार और 1 दुर्घटना। आज प्रधानमंत्री की मां का निधन हुआ, पेले नहीं रहे, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है। और राजस्थान के एक और राक्षस बाबा पकड़ा गया जो भक्ति का चोला पहनकर रहता था, किशोरी का यौन शोषण करता था। तो ये तस्वीरें हैं, साधुओं से सावधान रहिए। और भीमा नायक ने 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, अंग्रेज सरकार ने, सोचिए। तो ये है तस्वीरें। और ये वो एक और बाबा है, 25,000 का इनामी अपराधी को पुलिस ने मंदिर से किया गिरफ्तार, 17 वर्षों से था फरार। अपने आसपास के ऐसे बाबाओं का चेक जरूर कीजिए, आईडी कार्ड। गोदी मीडिया कवर नहीं करेगा, दलित परिवार से आने वाले तथा ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत पटियाला कोर्ट में 9,000 रुपये कमाने वाले कुक्कू राम जी बॉडी बिल्डर चैंपियन बने हैं। तो ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो आज सबसे ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं। और बाड़मेर में अम्बेडकरवादियों ने मनुस्मृति जलाई, लेकिन उन पर केस कर दिया गया है। और ऐसे बाबाओं से अपने बच्चों को बचाएं, पूजा पाठ घर पर करें। यकीन मानिए अधिकतर बाबा आपसे कम पढ़े लिखे होते हैं। और गोल्डन ग्लोबल अवार्ड ऑस्कर के बाद अमेरिकी फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा अवार्ड है, लेकिन 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का बहिष्कार किया गया है क्योंकि इसमें कोई ब्लैक जो है वो ज्यूरी नहीं था। सोचिए, भारत के तो बहुजन समाज को मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह से बाहर कर दिया गया है, लेकिन कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और जब हम लोग सवाल उठाते हैं तो हम लोग को ये लोग जातिवादी कहते हैं। नोएडा में शेफाली के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है। वो 6 महीने से उन्होंने एक बहुजन समाज की महिला को गुलाम बना रखा था और मारपीट करती थी। और ये है वो बहुजन समाज की बेटी जो उन्होंने बॉडी बिल्डर चैंपियन बनी है। बहुजन समाज के 53 साल के कुक्कू राम जी भी बॉडी बिल्डर चैंपियन बने। और यूपी में अब्दुल को टाइट देखने के चक्कर में हिंदू ओबीसी की अपनी चूड़ी टाइट हो गई। शिक्षक भर्ती के बाद निकाय चुनाव में अब उनका आरक्षण खत्म हो गया है। तो 72,000 से ज़्यादा शिक्षक भर्ती मामले में भी घोटाला हुआ था। और अब ये चूड़ी टाइट का जो मामला है, आज तो 9,000 जो BMS के नाम पर नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियां जा रही है। तो चूड़ी टाइट के चक्कर में तमाम सवर्णों की भी नौकरियां जा रही है, लोग बोल नहीं रहे। और अन्ना हजारे ओबीसी हैं, इसी ओबीसी के सर पर चढ़कर अरविंद केजरीवाल और बनिया मनीष सिसोदिया राजपूत राष्ट्रीय नेता बने। और हे मेरिटधारी माता अहिल्याबाई होलकर, ये पत्रकार हैं, इनकी जानकारी को दुरुस्त कर रहे हैं। और साध्वी प्रज्ञा पर FIR दर्ज हो गई है। और कल एक और ये खबर है, ऋषभ पंत की तरफ प्रधानमंत्री मोदी के भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो बाल बच गए थे। तो आज की ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।